हाय क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे वेवी कर्व मेथड के बारे में। बेटा, इस मेथड में हम किसी फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कि वो फंक्शन कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा और कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे सिंपल है हमारा वेवी कर्व मेथड। आइए देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वेवी कर्व मेथड। इसका नाम बेटा वेवी कर्व इसलिए है क्योंकि हम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं वेव के फॉर्म में और ये देखते हैं कि कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कहाँ पे नेगेटिव। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर मैं लिख दूँ x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब, x+4 ग्रेटर देन 0। अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। अब ये क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है? क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है कि इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ पे जीरो होगी। तो देखिए क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फैक्टराइज करके पहले से रखा है। तो अगर मैं यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू पता करूँ तो यहाँ से आपका आएगा x=+1, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आएगी आपकी x=+2 और यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू आपकी आएगी x=-4। अब हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मैं बात करूँ तो बताइए इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -4। उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? उसके बाद आएगा आपका 1। उसके बाद कौन सा नंबर बेटा? उसके बाद आएगा आपका 2। अब देखिए इनइक्वालिटी के साइन में लगा है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 लगने का मतलब ये है कि हमको इस फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर वैल्यू चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जिस पे 0 होती है हमको उसको इंक्लूड नहीं करना होता है और जिस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना होता है उसको हम दिखाते हैं नॉड से। नॉड का मतलब एक होता है हॉलो स्फीयर बना दीजिए जिस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चेक करिए कि जब आप जा रहे हैं यहाँ से तो आपको हमेशा स्टार्ट करना होता है ग्राफ को बिल्कुल राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में स्टार्ट करते हैं हम हमेशा ग्राफ को बनाते हैं पॉजिटिव साइड से, यानी कि इस साइड वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। अब आप चेक करिए कि 2 इनमें से कौन सा फैक्टर है जो आपको 0 देगा 2 पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x-2 का होल क्यूब। अब आपको चेक करना होता है इस 0 वाले पॉइंट की पावर को। अगर ये ऑड है तो आपका साइन चेंज होगा, अगर इवन है तो साइन में चेंज नहीं होगा। तो देखिए राइट हैंड साइड पॉजिटिव है और यहाँ पे नंबर पावर जो है वो ऑड है, इसलिए प्लस के बाद आप यहाँ पे लगाएंगे साइन नेगेटिव का। इसका मतलब इधर वैल्यू पॉजिटिव और 1 और 2 के बीच वैल्यू नेगेटिव। अब 1 वाले पे देखिए 1 कौन 0 दे रहा था? 1 दे रहा था ये। इसका पावर देखिए कितना है? 2, और पावर 2 जो है वो एक इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर आएगा तो वैल्यू फंक्शन की चेंज नहीं होगी, यानी अगर नेगेटिव है तो इस रेंज में भी नेगेटिव होगी। ठीक है। फिर देखिए 4 वाले को देखिए, 4 यहाँ पे है, इस पे पावर कितना है? 1, इस पे पावर 1 है और 1 एक ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फिर से चेंज होगी। ये नेगेटिव से पॉजिटिव साइड शिफ्ट करेगा, इसलिए ग्राफ हम बनाएंगे अपवर्ड साइड। इसका क्या मतलब है कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे -∞ से -4 के बीच पॉजिटिव होने वाली है, फिर यहाँ पे 2 से लेके +∞ के बीच पॉजिटिव होने वाली है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -4। अब आपको पता है -∞ को हम कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, और अगर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो इसको हम दिखाते हैं ओपन इंटरवल से। ओपन इंटरवल का साइन ये होता है, आप जानते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका -4। क्या हमको -4 को इंक्लूड करना है? जैसा कि हमको क्लियरली पता है -4 पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, इसलिए हम -4 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो लगाएंगे ओपन इंटरवल। क्या इसके अलावा और कोई रीज़न है? हाँ, ये रीज़न और ये रीज़न है, तो हम लेंगे यहाँ पे यूनियन। अब बताइए कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके +∞ तक। अब आप मुझे ये बताइए क्या 2 को इंक्लूड करना है? तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2 को इंक्लूड नहीं करना है।
अगर नहीं करना है तो फिर से लगाएंगे ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये रेंज, x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन 2 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, इस पे एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी कि इसको और कैसे किया जा सकता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन दे दिया x - 2 का होल स्क्वायर, x - 4 के पावर 4, x + 3 होल पावर 5, x + 5 होल पावर 6, एंड यहाँ पे आपको दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले खोजेंगे क्रिटिकल पॉइंट, हर एक ब्रैकेट से क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। बताइए ये वैल्यू कब 0 होगी, x = 2 पे, ये कब 0 होगा, x = 4 पे, ये फंक्शन की वैल्यू कब 0 होने वाली है, x = -3 पे, यहाँ से ये कब 0 होगा, x = -5 पे। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को आप दिखा लीजिए अपने नंबर लाइन पे। इनको हमेशा हम रीअरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -5, -5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, -3, -3 के बाद कौन सा आएगा बेटा, आएगा आपका 2, और 2 के बाद आएगा आपका 4। फिर सेम वही मेथड आप लगाइए, मैंने बोला राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करेंगे विथ पॉजिटिव। 4 बताइए इसमें से किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट है। इसकी पावर चेक करिए, इसकी पावर कितनी है, 4, और 4 एक कैसा नंबर है, इवन, इसलिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये प्लस, तो प्लस के बाद यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस। ठीक है, फिर आया आपका पॉइंट 2 देखिए इसमें से किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका है। यहाँ पे वैल्यू कैसी दिखाई दे रही है, पावर दिखाई दे रहा है आपका 2, जो कि एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसलिए फिर से यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव। -3 देखिए इसमें से किसका है, इसका है, और -3 पे यहाँ पे पावर देखिए कितनी दिखाई दे रही है, 5, और 5 एक ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज करेगी। पॉजिटिव के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। -5 देखिए किसका है इसमें से, इस वाले का। यहाँ पे पावर कैसी है बेटा, यहाँ पे पावर है आपके फिर से इवन नंबर, इसलिए यहाँ पे साइन फिर से चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और हमको यहाँ पे आंसर चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। ध्यान दीजिए यहाँ पे इक्वल टू दिया है, इक्वल टू दिया है, इसका मतलब हमको 0 वाले पॉइंट को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमको ग्रेटर देन 0 वाली कौन सी वैल्यू मिल रही है, ये एक रीजन ये, और एक रीजन ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3, 2 + 2, और फिर आपका ये रीजन बन रहा है 2 से 4, और एक रीजन बन रहा है आपका 4 से इन्फिनिटी। इसको हम बेटा लिख सकते हैं अलग अलग में। -3 इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है, तो इंक्लूड करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोज इंटरवल। इसको भी इंक्लूड करना है, क्लोज इंटरवल, यूनियन, इसको भी करना है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसको भी करना है, क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी को कभी नहीं करते हैं, इसलिए ओपन इंटरवल। पर बेटा इसको हम इस तरह से नहीं लिखते हैं। अगर हमारे ये सारे पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे -3, 2 प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें आपकी सारी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाता डज नॉट इक्वल टू, अगर डज नॉट इक्वल टू होता तो हमको इन पॉइंट्स को छोड़ना पड़ता, क्योंकि 0 नहीं चाहिए। तब हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ ओपन इंटरवल शो करते और ओपन इंटरवल शो करते, पर यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट है। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में और अच्छे वीडियोस देखते रहें।